हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बनाया है बिहारी स्टाइल मटन। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। एकदम बेसिक मसालों के साथ ये मटन लाजवाब तरीके से बनकर हुआ है तैयार। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत मेहनत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां नहीं करनी है, लेकिन ये मटन बहुत ही लाजवाब बना है। बस थोड़े से ट्रिक हैं, थोड़े से और ढेर सारा प्यार है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने लिया है लगभग 1 केजी मटन। इसके अंदर हमने डाल दिया है 5 से 6 प्याज यानी 400 ग्राम प्याज, जिसे पतले स्लाइसिस में हमने काट लिया था। इसके साथ ही जाएगा 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर आपके स्वाद के हिसाब से, वो आपके रिक्वायरमेंट पे है आप कितना तीखा खाते हो। और स्वाद के लिए यानी कलर के लिए हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1/4 टीएसपी हमने डाला हल्दी पाउडर। नमक डाल दिया स्वाद के हिसाब से और 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन एंड हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। इसके साथ ही जाएगा थोड़े सूखे गरम मसाले, जैसे थोड़ी सी एकदम छोटी सी जावित्री ले ली हमने, 20 से 25 दाने हमने ले लिए ब्लैक पेपर के। इसके साथ ही हमने 2 से 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमने ले लिया छोटी इलायची, 5 से 6 ले लिया लौंग और 2 छोटे तेज़पत्ता, साथ में 4 से 5 हमने लिया सूखी लाल मिर्च। इसके साथ ही जाएगा 2 बड़ा चम्मच दही, एकदम फ्रेश दही, और 1 कप हमने ले लिया है सरसों का तेल। ये तेल हमने कच्चा नहीं लिया है, ये तेल हमने पहले से बॉयल करके इसको एकदम से ठंडा कर लिया था। उसी तेल का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। अब बारी आती है इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करने का। यानी कि लोग बोलते हैं ना कि जितना मसाज करोगे उतना निखर कर आएगा। यानी कि जितना मटन का मसाज होगा यानी मिक्स होगा रगड़ रगड़ के मसल के, उतना बढ़िया इसका स्वाद आएगा। एक स्पेशल मटन बनाई जाती है बिहार में, अहुना मटन, जो मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। उसमें भी मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके लगभग आधे घंटे एकदम हाथ हाथ से ही मैरिनेट करते हैं, मिक्स करते हैं मसल के, और उसे मटन को अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में डालकर सीम पे लोग छोड़ देता है और बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा सा हमने आइडिया वहाँ से ले लिया है और उसके बाद इस मटन को बनाया है। वैसे भी बिहार में बहुत तरह के मटन बनाए जाते हैं, बहुत लाजवाब मटन बनाए जाते हैं, लेकिन मसाला वही बेसिक ही रहता है। होता क्या है ना कि थोड़े से पेशेंस और ढेर सारा प्यार, तभी तो बनकर होता है लाजवाब मटन तैयार। यही स्लोगन है और इस स्लोगन को अपनाते हुए सारा खाना आप प्यार से बनाएं, सब लाजवाब बनेगा। तो यहाँ लगभग 5 से 7 मिनट हो गया इस मटन को मसल के मिक्स करते हुए। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 2 लहसुन गोटा, अच्छी तरह से चारों तरफ से साफ़ कर दिया है, और 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट होने के लिए हमने छोड़ दिया है। 15 से 20 मिनट हो गया। चलिए फुल फ्लेम पर बगैर ढक्कन खोले इस पतीले को चढ़ा देते हैं और लगभग 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर खोलेंगे कि ये मटन का कंडीशन क्या है। तो 7 से 8 मिनट हो गया है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप, चारों तरफ से पानी रिलीज हो गया है। यही तो है, जब आप मटन को मैरिनेट करते हैं मसल कर और फुल फ्लेम पर छोड़ देते हैं, तो चारों तरफ से मटन में और प्याज इन सारी चीज़ें मिलकर अच्छी तरह से पानी छोड़ देता है। इसी पानी में हमारा मटन अच्छी तरह से पक जाता है। तो ढक्कन लगाकर फिर से फुल फ्लेम पे हमने 7-8 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब चलिए 7-8 मिनट हो गया, वापस से ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो देखा आपने अभी कितना कलर चेंज हो गया है। प्याज 50% गल चुका है। हमने ना तो प्याज को ऑयल के अंदर डालकर भूना है न कुछ किया है, फिर भी देखा आपने, थोड़ा सा अंदर से मिक्स किया, ढक्कन लगाया, फिर से 5 से 7 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया। इस बार हमारा लास्ट फुल फ्लेम पे छोड़ना होगा, उसके बाद हमारा फ्लेम को कमती करना होगा। तो चलिए 5 से 7 मिनट वापस से हो गया, वापस से देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मटन का कलर
चारों तरफ से हमारा मसाला, हमारा प्याज अच्छी तरह से गल गया। 80% तो गल ही चुका है प्याज हमारा, आप देख सकते हैं नज़दीक से। चारों तरफ से धीरे धीरे करके ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है, क्योंकि हमारा मटन 50% पक चुका है। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया हमने। चलिए फिर से ढक्कन हटाते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब देखिए मटन का कलर, क्या लाजवाब कलर आया है। चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो गया है ना। इस स्टेज पर भी आप थोड़े से मटन निकाल के टेस्ट कर सकते हैं। बहुत लाजवाब लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मटन हमारा कुक हो चुका है। कोई कोई पीसेस होते हैं ना मटन के जो कुक नहीं हुए रहते हैं, चर्बी वाली पीस या लीवर, ये सारा कुक हो गया रहता है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन में किया करते थे, जब मेरी माँ बनाया करती थी। अब तो वो दिन तो गए, तो यादों में ही रह गया है वो दिन, जब हम लोग छोटे थे और मटन का भुना हुआ मटन हम लोग खाया करते थे। तो चलिए अभी आपको पास से दिखाती हूँ कि मटन हमारा किस तरह से गल चुका है। एक आप कंफर्म करना है ना, तो एक फोक ले लीजिए। अगर फोक मटन के पीसेस में घुस जाए, यानी कि हमारा मटन अच्छी तरह से पक चुका है। चलिए एक तरीका और है आपको दिखाने का, तो एक पीस हम ले लेते हैं और उसको तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखा आपने, अच्छी तरह से मटन हमारा टूट रहा है ना। इसका मतलब है कि मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बस थोड़ा सा कसर बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गला हुआ है नहीं, एकदम सॉफ्ट पीस खाते हैं ना। तो चलिए करते हैं उसी तरह से। तो इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें पानी डालें, या आप इसको इसी तरह से थोड़ी देर पका के छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मटन के अंदर अगर हमें पानी डालना है तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना है। आप यहाँ लहसुन भी देख सकते हैं, हमारा लहसुन भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो पानी को अच्छी तरह से खौला लीजिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटन के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि ठंडा पानी से मटन थोड़ी सी टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बड़ा कप पानी, जो इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपको ग्रेवी का थिकनेस ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हैं। और पानी डालने के बाद यहाँ हमने डाल देना है थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी हमने आगे में भी मैरिनेट के समय भी डाला था, एकदम ज़रा सा डाला था, बट यहाँ पर हमें आधी छोटी चम्मच डाल देनी है। अगर आप मार्केट का गरम मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 छोटी चम्मच, घर वाला है तो आधी छोटी चम्मच। और हाँ, ये सारी चीज़ें डालने के बाद मटन को हमने करना है दम। तो दम करने के लिए हमने इसके नीचे लगा दिया है एक तवा, फ्लेम को कर दिया है फुल, ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप चेक करना मटन, तब आप समझेंगे कि मटन बनाना कितना आसान है। और लोग मटन बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तब आप बार बार मटन बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। फ्लेम को लो ही रखना है तब तक। आपको जो बनाना है, रोटी बनानी है, चावल बनाना है, जो भी बनाना है आप बना लीजिए, फिर सर्व करेंगे। कितना आसान तरीके से ये मटन बनकर हो गया तैयार, है ना। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिफरेंट। ना ही कुछ एक्स्ट्रा मसाले की तैयारी करनी है, ना ही कुछ करना है, लेकिन बहुत अच्छे से ये मटन बनकर हो गया तैयार। तो स्लोगन क्या है? थोड़ा सा पेशेंस, ढेर सारा प्यार, और तब होगा आपका लाजवाब मटन तैयार। तो देखा आपने, 10 मिनट हो गया, मटन भी कितना लाजवाब बनकर हो गया तैयार। इस मटन की खुशबू तो हमारे किचन में जो भरा हुआ है ना, अड़ोस पड़ोस वाले भी पूछना शुरू कर देंगे, है ना लाजवाब। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपनों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का हमारे लिए बहुत महत्व है। हम एकदम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं आपके फीडबैक का। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ।
हमारी फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।